नमस्कार, मैं हूं पूजा यादव और स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम जिंदगी विद ज्योतिष में। भविष्य के प्रति जिज्ञासा हर इंसान के भीतर होती है। सब जानना चाहते हैं कि कैसा रहेगा उनका दिन, महीना, साल और जीवन। इन सवालों के जवाब देता है ज्योतिष शास्त्र। इस कार्यक्रम में हम आपकी इन्हीं जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिर्विद एवं वास्तु विशेषज्ञ एस्ट्रो रुद्र राकेश चतुर्वेदी जी। पंडित जी, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद पूजा जी। सादर नमन दर्शकों को, आप सभी को आज बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। जी, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आज का पंचांग क्या है पंडित जी। बिल्कुल, आज जान लेते हैं पूजा जी। सबसे पहले पंचांग पर नजर डालते हैं। आज माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, दिन मंगलवार 16 फरवरी 2021। आज जो राहुकाल रहने वाला है वो 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। इस बीच कोई भी नई शुरुआत, शुभ कार्य या कोई भी लंबी यात्रा करने से आप लोगों को बर्ताव करना होगा। जी बिल्कुल पंडित जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा रहेगा आज का राशिफल। सबसे पहले जानेंगे क्या है इन राशियों के विषय में। जैसे कि मेष, कर्क, वृषभ और मिथुन की बात की जाए तो इन राशियों के जातकों के सितारे क्या कहते हैं और कैसा बीतेगा इनका दिन। बिल्कुल पूजा जी, शुरू करते हैं। आज क्या कहते हैं आज सभी राशियों के सितारे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए आज मन में नकारात्मक विचार आपके हावी रहेंगे। साथ ही साथ वाणी पर आज आपको संयम रखना है। कहीं ना कहीं वाणी भाव से आप पीड़ा आपको मिल सकती है। व्यापार या नौकरी में कुछ नया परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन होने की उम्मीद ज्यादा है। बात करें वृष राशि की। वृष राशि वालों के लिए आज धन लाभ का योग प्रबल बन रहा है। व्यापार, नौकरी इत्यादि में कहीं से आकस्मिक धन लाभ होगा, में सफलता का पूर्ण योग बन रहा है आज। साथ ही साथ पति पत्नी के संबंध आज मधुरता की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का सितारा। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें। आय के नए साधन बनेंगे, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। नौकरी और व्यापार के लिए अगर नया प्रयास कोई कर रहे हैं आप, या किसी नए व्यापार की तरफ, नए नौकरी की तरफ रुझान है आपका, तो वहां पर आपका प्रयास सफल हो सकता है। बिल्कुल। बात करें अगली राशि कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए आज आपको किसी पर ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। अंधविश्वास आपको नहीं करना है, चाहे आपका कोई कितना भी सगा हो। अगर आप अंधविश्वास करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं धोखा मिल सकता है। भविष्य को देखते हुए आज कुछ बड़ा फैसला लेंगे आप। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखकर आज आप निर्णय लेते हुए नजर आएंगे। आपके निर्णय में बहुत गंभीरता नजर आएगी। साथ ही साथ मन की शांति आज एक बार फिर से आपकी वापस आती हुई, आपको मिलती हुई, कूल होते हुए आप नजर आएंगे। निश्चित तौर पर ये उपाय जो हैं और जिस प्रकार से राशियों का फल आप बता रहे हैं, इन सभी राशियों के जातकों को निश्चित तौर पर पूरी जानकारी मिल रही होगी। पंडित जी, हम जाने अगली राशियों का फल, और इससे पहले हम आपसे जानेंगे कि आज का विषय जो हर आदमी की जिंदगी में अहम पहलू से जुड़ा हुआ है। पति पत्नी परिवार की धुरी के दो पहिए होते हैं। इनके बीच संतुलन सही होने पर हर जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती है। इनके बीच जरा सी भी यदि अनबन होती है तो जिंदगी की गाड़ी को बेपटरी कर देती है। आपसे जानेंगे पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहे, दाम्पत्य जीवन खुश रहे, इसके लिए क्या अमृत उपाय है। पूजा जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी परिवार की शांति का, जब हम गृह कलेश या शांति की बात करते हैं, तो किसी के लिए भी पति पत्नी के संबंध किसी परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण पिलर होते हैं जी। अगर पति पत्नी के संबंध प्रभावित हो रहे हैं, और आज का जो विषय हमने लिया हुआ है कि प्रेम होते हुए, स्नेह होते हुए, हमको पता है कि हमारी पत्नी से या हमारी पत्नी को पता है कि उसे हमसे बहुत ज्यादा स्नेह है, लेकिन फिर भी अनचाहा क्लेश होता है, तो उस विषय को लेकर हमने किया, क्यों ऐसा होता है, पहले तो हम इसके कारण पर ध्यान देंगे जी। कारण इसमें अगर हम चर्चा करें तो मुख्यतः कई बार हम देखते हैं कि घर में वास्तु दोष का प्रभाव होना, या फिर किसी भी तरीके की नकारात्मक शक्ति का प्रभाव होना, या फिर कुंडली के अनुसार अगर आप देखें तो आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, बहुत ज्यादा कुंडली ब्रीफिंग नहीं हो पाएगी। तो कुंडली में अगर कहीं से भी थर्ड हाउस में
और सप्तम हाउस में, सातवें घर में और तीसरे घर में कहीं भी गुरु के साथ शनि, केतु, राहु या शनि मंगल की युति बन रही है, तो कहीं ना कहीं प्रेम और संबंध प्रभावित होंगे। अब थर्ड हाउस को हमने इसलिए लिया कि सामान्यतः ज्योतिषाचार्य जो कहते हैं वो सेवंथ हाउस को ही पत्नी का भाव मान लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पत्नी का संबंध तभी चलेगा जब थर्ड हाउस उसका प्रेम का घर मजबूत होगा, क्योंकि प्रेम के बिना कोई भी संबंध अधूरा है। तो थर्ड हाउस की इंपॉर्टेंस उतनी ही आ जाती है कि जितनी हमारे जीवन में पति पत्नी के संबंधों के बीच मधुरता की वो मिश्री की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से अगर कहीं से भी पीड़ित कुंडली में है ये प्रभाव है, या कहीं से भी वास्तु दोष का घर में प्रभाव है, या फिर मायके पक्ष से या फिर उनके दधियाल पक्ष से कहीं से भी कुछ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव रहता है, तो इस तरीके की हमें देखने को मिलता है कि हमारे अंदर अति से ज्यादा स्नेह होने के बावजूद भी हमें कहीं ना कहीं तकरार और तनाव का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, दाम्पत्य जीवन में ये उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं और कई सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से परिवार में कहीं ना कहीं कलह पड़ जाती है। पंडित जी, इसके अमृत उपाय की यदि बात की जाए तो आपसे विस्तार से ये पूरा उपाय जानना चाहेंगे, क्योंकि दर्शकों का खास तौर पर सवाल यही है, क्योंकि जीवन अस्त व्यस्त तब हो जाता है जब दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं उथल पुथल हो जाए। बिल्कुल, आज अगर आप कहीं से भी इस पीड़ा से पीड़ित हैं, पत्नी संबंधों से पीड़ित हैं, तो आपके लिए अमृत उपाय आपके जीवन में ये अमृत घोलने वाला है। अगर जीवन में किसी भी तरीके से वैवाहिक समस्या चल रही है, या फिर विवाह नहीं हो पा रहा है, या किसी तरीके के रिश्तों में तनाव है, तो उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना, एक साधारण उपाय हमारे द्वारा अमृत उपाय आपको दिया जा रहा है कि किसी भी पात्र में जल जिसमें हम देते हैं, हमारे आम बोलचाल की भाषा में उसे लोटा कहते हैं, कलश कहते हैं, उसमें ले लेना है। उसमें थोड़ा सा चावल और हल्दी पिसी हुई, घर की साबुत हल्दी ले लें, उसको अपने हाथ से पीस लें और उसको डालकर डेली सुबह स्नान करने के बाद आपको केले के पौधे में जल देना है। ये नियम आप 41 दिनों तक करेंगे। 41 दिनों के बाद आपके जीवन में प्रभाव आना निश्चित है। इसका लाभ आपको 11 दिनों के बाद दिखना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, बेहद ही अच्छा उपाय आपने बताया है। बिल्कुल, ये अमृत उपाय है। यदि दर्शक ये उपाय अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियों से उन्हें निजात भी मिल सकता है। बहुत धन्यवाद पंडित जी, ये पारिवारिक जीवन को सुखद बनाने वाला ये उपाय आपने बताया। आशा है हमारे दर्शक जरूर इसे अपनाएंगे। अब बात कर लेते हैं अगली राशियों की, सिंह और कन्या, तुला और वृश्चिक राशि की फल की। क्या रहने वाले बात करें सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का भविष्य फल, आज कैसा दिन गुजरने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए अपनों के द्वारा कोई धोखा मिल सकता है, जिसकी वजह से आपको परेशानी और दुख का सामना करना पड़ सकता है। किसी नए कार्य की शुरुआत अगर आप करने जा रहे हैं, किसी भी, आज वैसे भी बसंत पंचमी की तिथि है, तो आज कोई भी कार्य अगर शुरू करने जा रहे हैं आप, तो वो आपके जीवन में शुभता देगा। पति पत्नी के संबंधों में आज तनाव बढ़ सकता है। किसी बाहरी की दखल के कारण आपके संबंधों में तकरार और तनाव भरा माहौल आ सकता है। बात करें कन्या राशि की, कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन जी। कन्या राशि वालों के लिए आज कार्य और व्यवहार में, आपके कार्यों में, आपके लक्ष्य में, आपके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन होगा, जिसकी वजह से आपके आम जीवन में आपको लाभ का सामना करना पड़ेगा। व्यापार में आज प्रबल लाभ योग बन रहा है। अगर व्यापार में बहुत दिनों से घाटा चल रहा था, तो आज आपको कुछ लाभ मिलेगा और शाम को मुस्कुराते हुए जाएंगे। आय के नए साधन बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ किसी अजनबी व्यक्ति द्वारा, किसी अनजाने व्यक्ति द्वारा आपको सहयोग मिलने की पूर्ण उम्मीद बन रही है। बात करें तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। शत्रु आपके पराजित होंगे, चाहे ज्ञात हो चाहे अज्ञात हो, आपके शत्रु आपसे पराजित होते हुए नजर आएंगे। जीवन साथी का सहयोग, पति पत्नी का एक दूसरे को सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा। आज भावनाओं में बहकर, इमोशनल होकर कोई भी निर्णय ना लें, आपके लिए अहितकारी हो सकता है। बात करते हैं वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज क्रोध और चिंता
दोनों बढ़ती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से आप परेशान नजर आएंगे। आज किसी तरीके का अपयश आपको लग सकता है, कोई ब्लेम आप पर कर सकता है। थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा अपने सहयोगियों और साथियों के द्वारा। अचानक कोई लंबी यात्रा का भी योग बन रहा है। बिल्कुल पंडित जी, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों को निश्चित तौर पर पूर्ण जानकारी उनके विषय में मिल ही गई होगी। पंडित जी, हम आगे बढ़े अगली राशियों की ओर। इससे पहले चर्चा कर आपसे जान लेते हैं कि आज के दिन का उपाय, मंगल ग्रह या कहें कि मंगल का अनुकूल करने का सबसे सरल उपाय क्या है? बहुत अच्छा पूजा आपने प्रश्न पूछा है। हम तिथि वाइज कहीं ना कहीं हमारा जीवन प्रभावित होता है, इसीलिए दिन विशेष का निर्माण हुआ है। ये आज नहीं, सनातन के समय से आ रहा है जी। हजारों लाखों वर्षों से, जब से हम इस पृथ्वी पर, इस धरा पर हैं, तब से हैं। तो कहीं ना कहीं आज के दिन विशेष उपाय हम कर सकते हैं। आज मंगलवार है। अगर किसी भी जातक की, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल पीड़ित है या मंगल बहुत ही ज्यादा किसी ग्रह के साथ मिलकर किसी क्रूर ग्रह के साथ प्रबलता दे रहा है, तो मंगल के लिए मैं आपको पूजा सबसे पहले बता दूं कि ब्लड का कारक है, कहीं ना कहीं हेल्थ, सर्जरी इत्यादि का ये कारक बनता है। यही मेडिकल क्षेत्र में हमें ले जाता है। अगर हम सर्जन की देखें, डॉक्टर्स की देखें, तो कुंडली में मंगल बहुत मजबूत स्थिति में होगा। लेकिन कहीं ना कहीं किसी पापी ग्रह के या क्रूर ग्रह के दृष्टि पे पड़ने की वजह से कई बार ये सकारात्मक की जगह नकारात्मक प्रभाव दिखाने लगता है। तो सबसे उत्तम आज के लिए उपाय रहेगा तिथि वाइज कि आपके अगर कहीं से भी मंगल पीड़ित है या क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, तो आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर चमेली के तेल और सिंदूर का चोला अर्पित करें। अब यहाँ पर एक समस्या आती है कि कई मंदिरों में ब्राह्मण बैठकर उनको कवर कर देते हैं, क्योंकि लोग स्पर्श करते रहते हैं खुद से, वो ब्राह्मण को नहीं बुलाते, तो उन्होंने शीशे में कवर कर दिया। कई सारे मंदिरों में आ जाएंगे तो नहीं चढ़ा पाते। कई लोग प्रश्न करेंगे कि नहीं, अब हम गुरुजी कैसे वहां पे करें? तो अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो कहीं भी छोटी सी शिला बनाकर अगर उस पर रखा हुआ है, तो उसी को आप मानकर, बजरंग बली का स्वरूप किसी पीपल के वृक्ष के नीचे अगर शिला पड़ी हुई, पत्थर पड़ा हुआ है, तो उस पर ही हनुमान जी का स्वरूप मानकर आप चमेली के तेल और सिंदूर का आप अर्पण वहां पर कर दें। आपके लिए अति उत्तम होगा और कहीं से भी पीड़ा होगी तो वो कहीं ना कहीं शांत होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल पंडित जी, यदि जाने कि मंगल का असर दाम्पत्य जीवन पर कितना होता है, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं दाम्पत्य जीवन की, हमारा विषय यही है, तो दाम्पत्य जीवन में मंगल का कितना प्रभाव होता है, कैसे अपने मंगल को और अच्छा बना सकते हैं, या फिर यदि परेशानियां मंगल की वजह से कहीं ना कहीं आती हैं तो उनके उपाय क्या होते हैं? बिल्कुल पूजा जी, बहुत उत्तम प्रश्न है। आपको याद होगा शुरू में हमने कहा भी, अगर सप्तम में शनि और मंगल की युति बन रही है, सप्तम हाउस में या थर्ड हाउस में, तो कहीं ना कहीं ये रिलेशन में बेवजह के तनाव और हाथापाई, कानूनी विवाद तक, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं जजमेंटल रोल करते हैं जी। और मंगल ब्लड का कारक है, ये खून खराबा देखना चाहता है, ये ब्लड का कारक, ये अग्रेसिव है, ये पावर देता है बेवजह की। तो कहीं ना कहीं अगर शनि मंगल की युति बन रही है थर्ड या सेवंथ दोनों हाउसेस में, या लग्न में भी कई बार आता है इसका प्रभाव, तो कहीं ना कहीं पति पत्नी के बीच तनाव, हाथापाई तक जाते हैं और कोर्ट कचहरी के दरवाजे तक पहुंचकर ये तनाव देते हैं और कहीं ना कहीं ये परिवार को समाप्त करने की स्थिति तक आ जाते हैं। कई बार हमने देखा है कि पति पत्नी के तनाव में जाने चली गई हैं, चाहे पति की चाहे पत्नी की। हमने कई ऐसे किस्से सुने हैं, हम कई ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण हम लोगों के जीवन में है, और उनकी कुंडली आप उठाएंगी तो कहीं ना कहीं आपको जो हमने बोला है वो बहुत कुछ मैच होता हुआ नजर आएगा। यही चीजें मंगल कराता है संबंधों में। जैसे हमने कहा कि बहुत सीरियस संबंध है, प्रेम संबंध है, वो हमें बहुत चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं आए बगाहे कहीं दूसरे तीसरे दिन गाली गलौज मारपीट तक की नौबत आ जाती है और हम कहते हैं कि प्रेम होते हुए भी हम ये किस स्थिति में पहुंच रहे हैं। हम एक दूसरे को कोसते हैं, लेकिन वो हमें नहीं कोसना है, वो हमारे ग्रह हमें करवा रहे हैं। तो कहीं भी हम स्वयं कुछ नहीं करते, जो भी करती है वो प्रकृति करती है, वो ग्रह करते हैं, वो प्लेनेट करते हैं। तो मंगल संबंधों के लिए मूलतः बहुत जिम्मेदार है। अगर कहीं से भी शनि मंगल की स्थिति बन रही है, मंगल के साथ किसी क्रूर ग्रह की, राहु केतु की स्थिति बन रही है, तो
तो मारपीट कोर्ट कचहरी के मुद्दे भी खड़ा कर देगा और परिवार को तहस नहस भी कर देगा। जी, बिल्कुल। पंडित जी, बहुत-बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। और पंडित जी, अब चलते-चलते हम आपसे जानेंगे कि क्या कहते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के सितारे? बिल्कुल, जान लेते हैं पूजा जी। सबसे पहले बात करते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि वालों के लिए आज आपके प्रियजनों से, आपके अपनों से मनमुटाव हो सकता है, तकरार तनाव हो सकता है, कर्ज के लेन-देन से आज आपको बचना है। अगर कहीं से भी आप अपने मित्रों द्वारा या अपने जानकार से कुछ पैसा उधार लेना चाह रहे हैं, कर्ज लेना चाह रहे हैं, तो कोशिश करना है अवॉइड करें, कहीं और से अरेंजमेंट कर लें। आज सोच समझकर ही मित्रता आपको करनी है। आज बहुत ज्यादा ऑफर आपके पास आएंगे मित्रता के या जुड़ने के, लेकिन बहुत सोचकर आपको निर्णय लेना है कि कहीं आपका निर्णय आपके जीवन को तबाह ना कर दे। बात करते हैं अगली राशि, मकर राशि के लिए। मकर राशि वालों के लिए आज रुके हुए कार्य पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। बहुत दिनों से जिस कार्य में रुकावट आ रही थी, उनकी पूर्णता आपको आज दिखेगी। साथ ही साथ आज शुभ समाचार की प्राप्ति आपको हो सकती है। आज शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। जो बहुत दिनों से आपको परेशान कर रहे थे, वो आज आपसे परास्त होते हुए नजर आएंगे। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? कुंभ राशि वालों के लिए आज इच्छा पूर्ति का योग है। आज पूर्ण योग बन रहा है आपकी इच्छाओं की पूर्ति का, तो इसका लाभ भी उठाइए, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करिए और बहुत दिनों से अगर कंफ्यूज है तो उस कार्य को आज पूर्ण करने का साहस कीजिए। कार्यों में आज सफलता का योग बन रहा है। आज अगर आप शेयर बाजार से संबंधित कार्य करते हैं तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, और अगर आप नए नवेले किसी के कहने पर इसमें कदम रखना चाहते हैं तो आपको आज अवॉइड करना है, कोई बड़ा घाटा आपको हो सकता है। बात करते हैं अगली राशि, अंतिम राशि मीन राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? मीन राशि वालों के लिए आज परेशानियों से छुटकारा मिलता हुआ नजर आ रहा है। भाई बंधु आज आपकी सहायता करते हुए नजर आएंगे, आपके साथ खड़े हुए नजर आएंगे, किसी भी विवाद से आपको बचाने में आपके साथ कदम से कदम मिलाते हुए नजर आएंगे। व्यापारिक सफलता आज प्राप्त होगी। व्यापार में बहुत दिनों से जो लॉस चल रहा था आपका, वो कहीं ना कहीं रिकवर होता हुआ नजर आएगा। आज नए अवसर मिलेंगे आपको बढ़ने के, नौकरी हो या व्यापार हो, जिसकी वजह से आज आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। बिल्कुल पंडित जी, बहुत-बहुत शुक्रिया पंडित जी इस तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि हमारे इस खास कार्यक्रम में हम अपने दर्शकों की जिज्ञासाओं का समाधान कर सके होंगे। यानी कि पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिर्विद वास्तु विशेषज्ञ एस्ट्रो रुद्र राकेश चतुर्वेदी जी। तमाम सवालों के जवाब भी पंडित जी ने हमारे दर्शकों तक पहुँचा है। पंडित जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो पंडित जी का जिस प्रकार से जानकारी उन्होंने दी है, निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों तक पूर्ण जानकारी पहुंची होगी और उनके समस्त सवालों का समाधान भी उन्हें मिला होगा। अगले दिन फिर हम एक बार फिर से इस कार्यक्रम में आपसे जुड़ेंगे, कई और नए विषयों के साथ आपसे जुड़ेंगे। आपकी ज़िंदगी के विषय में, ज्योतिष भविष्य के प्रति जो भी जिज्ञासाएं हैं, उनके समाधान के विषय में हम पंडित जी से हर रोज चर्चा करेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।